सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप नास्तिक हैं या सेक्युलर। आप कहते हैं कि आपकी लाइफ कृष्ण ने बनाई, तो फिर क्या आपको इस बात का अभिमान नहीं है कि कृष्ण भगवान का जन्म हिंदू धर्म में हुआ था? ईसाइयों को अपने धर्म पर गर्व होता है क्योंकि दुनिया में ईसाई धर्म ही सबसे बड़ा है। अपना धर्म दुनिया में सबसे बड़ा होकर भी पीछे रह गया है। मैं आपका शो डीप टॉक्स रेगुलरली देखता हूँ। आप कहते हैं कि एडिसन ने गीता नहीं पढ़ी तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने बल्ब खोज लिया। तो मेरा सवाल है कि अगर आप गीता नहीं पढ़ते तो क्या आप महान नहीं होते? मैंने आपका सवाल सुना। इसमें काफी वैचारिक दृष्टि छिपी हुई है। आप एक अच्छी सोच के व्यक्ति हैं। अंतर आपका जागा हुआ है। इस चीज के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। पहली बात आपने ये पूछी कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक। एक बार फिर मैं कह देता हूँ, ये आस्तिक और नास्तिक कोरे शब्द हैं। इनकी परिभाषा आप क्या करते हैं उससे तय होता है कि कौन आस्तिक है कौन नास्तिक है। खैर, आपने पूछा है तो मैं आपको आस्तिक की कुछ परिभाषाएं दे देता हूं। पहली परिभाषा तो विवेकानंद ने दी थी कि जिसकी अपने पर पूर्ण श्रद्धा है वो आस्तिक है, और मेरी अपने पर पूर्ण श्रद्धा है। अन्य किसी पर मुझे कोई श्रद्धा करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए मैं परम आस्तिक हूं, है ना। फिर अन्य यानी कोई भी हो, धागा, अंगूठी, ज्योतिष, धन, रिश्ते, मंदिर, मस्जिद, चर्च, क्रियाकांड, मुझे किसी पर श्रद्धा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मुझे अपने आप पर, अपने कर्मों पर, है ना, अपने अंतर पर पूर्ण विश्वास है कि वो परमात्मा से कनेक्टेड है। मुझे कोई दूसरी श्रद्धा की आवश्यकता नहीं पड़ी। आस्तिक की दूसरी और वास्तविक परिभाषा है कि जिसे तीन चीज का पक्का अनुभव हो। पहला यह कि कण कण में भगवान है, और निश्चित ही जब कण कण में भगवान है तो अलग से भगवान के मंदिर, मस्जिद, चर्च नहीं हो सकते, और अलग से कोई भगवान नहीं हो सकता, और अलग से कोई वस्तु अच्छी या खराब नहीं हो सकती, क्योंकि कण कण में वो है। जिसे ये पक्का अनुभव हो जाए वो आस्तिक। आस्तिक का दूसरा गुण है जिसे ये पक्का समझ में आ जाए कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, और इसलिए जो होगा वो भी अच्छा होगा, है ना। सो जब तक जो हो रहा है उससे शिकायत है, जो हुआ उससे शिकायत है, और जो होगा उसकी चिंता है, तब तक वो आस्तिक नहीं है। वैसे ही जिसे इस बात का पक्का अनुभव हो जाए कि उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता, वो पक्का आस्तिक है। जो यहां पर स्वयं पत्ते हिलाने की कोशिश में लगा है वो कतई आस्तिक नहीं है। और ये दुख की बात है कि इस परिभाषा में हजारों लाखों में एक आस्तिक है। आस्तिकता और नास्तिकता का जो कोई भी मनुष्य मंदिर, मस्जिद, चर्च जाने से, या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैष्णव होने से ताल्लुक बिठाता है, वो आस्तिकता और नास्तिकता की बड़ी ही छोटी परिभाषा करता है। सो मैं आस्तिकता की सत्य परिभाषा में पूर्णतः आस्तिक हूं। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात आपने कही कि आपने गीता सुनी और आपका जीवन बना। ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन गीता क्या है यह भी थोड़ा समझना। गीता हो या अन्य कोई भी महान ग्रंथ हो, जो सच्चे धार्मिक ग्रंथ हैं, भले ही कम हैं, जैसे अष्टावक्र हो, लाओजू हो, क्राइस्ट के वाक्य हो, कबीर के दोहे हो, जो कुछ भी हो, वे क्या हैं? वे उन गुणों की चर्चा है जो एक परमात्मा रूपी मनुष्य में होने चाहिए, और जिसमें जितने वो गुण हैं उतना वो परमात्मा के निकट है, और जिसमें वो सारे गुण है वो परमात्मा है।
तो गीता गुणों की चर्चा है। तो निश्चित ही जब मैंने गीता पढ़ी तो पाया कि इनमें से कई गुण मेरे में हैं और कई गुणों को सुनकर मेरे भीतर वो धीरे धीरे डेवलप होते चले गए। अगर गीता नहीं भी पढ़ता तो भी गुण अपने आप डेवलप होते ही चले जाते। फर्क इतना पड़ता कि मुझे मालूम नहीं पड़ता कि धर्म का सही अर्थ मनुष्य के मन के गुण हैं, मंदिर मस्जिद नहीं, जो गीता ने समझा दिया। तीसरी बात मैं कहता हूं कि एडिसन ने गीता नहीं पढ़ी तो भी एडिसन हो गए, क्योंकि गीता गुणों की चर्चा है और कृष्ण उसमें स्पष्ट कहते हैं कि ये बात मेरे द्वारा अनेकों बार पहले भी कही जा चुकी है। ये आत्मा से निकले ग्रंथ हैं, जिसे कृष्ण ने पहली बार नहीं कहा। यह ब्रह्मांड करोड़ों सालों से है। मनुष्य करोड़ों सालों से अस्तित्व में है। हर युग में यहाँ ज्ञानी हुए हैं और यह कि यही बात उन्होंने दोहराई है। सिर्फ वक्त के साथ कहने के अंदाज में फर्क पड़ जाता है। कई लोग सुन के समझते हैं, कई लोग किसी दूसरी बात से समझते हैं और कई लोग अपने अनुभवों से स्वयं सीखते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि गीता के वे गुण आप में हैं या नहीं हैं। उम्मीद है ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब आप कह रहे हैं कि कभी आपको गर्व नहीं होता कि कृष्ण हिंदू थे? आपसे किसने कह दिया कृष्ण हिंदू थे? कृष्ण अच्छे खासे इंसान थे और पूरा का पूरा परमात्मीय स्वरूप में रहते थे। ये गलत बात है। कृष्ण ने तो गीता में हिंदू शब्द का प्रयोग तक नहीं किया। क्राइस्ट ने कभी क्रिश्चियन शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये सारी बातें अज्ञानी, अहंकारी और दुकान चलाने वाले करते हैं। महान लोग इस ब्रह्मांड की अमानत होते हैं और ब्रह्मांड के लिए जीते हैं। इसलिए ऐसी छोटी बातें सोचकर नहीं चलना चाहिए। ये महान लोगों का अपमान है। चाहे वे महान वैज्ञानिकों, कलाकारों या धर्म के क्षेत्र के हों या कोई भी हो, महान होता है। एडिसन कभी ये नहीं कहते कि मेरे खोजे बल्ब पे क्रिश्चियनों को डिस्काउंट मिलेगा, है ना, या सिर्फ अमेरिका उसको वापरेगा। या राइट ब्रदर्स ऐसा नहीं कहते कि मेरे हवाई जहाज सिर्फ अमेरिका में उड़ेंगे। ऐसा नहीं होता। महान विश्व के होते हैं, कोई भी महान क्यों न हो। इसलिए मेहरबानी करके ऐसी छोटी बातें करें मत, और मुझसे तो ऐसी छोटी सोच की अपेक्षा रखे ही मत। कृष्ण सबके हैं, क्राइस्ट भी सबके हैं, एडिसन भी सबके हैं, कबीर भी सबके हैं, कालिदास भी सबके हैं, गालिब भी सबके हैं। इनका कोई भी देश, धर्म या जात से लेना देना नहीं होता। ये तो छोटे लोगों की छोटी बातें हैं। उम्मीद है ये बात भी आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है।
मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान, नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी, हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।